कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। देखिए वो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। ई इवेंट किसी भी इवेंट के होने की प्रॉबिलिटी और ना होने की प्रॉबिलिटी का सम अगर हम करते हैं तो क्या आता है बच्चे। देखिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, किसी भी चीज़ की होने की और ना होने की संभावना जो होती है वो क्या होती है, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे। तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम ई के ऊपर बार लगा के इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं बच्चे। तो दोनों का सम हम करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर 1 है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, द प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट कार्ड। तो देखिए क्या बोला गया था कि प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो वेस्ट से क्या सन जो है वो राइज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होती है। तो उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, वो हमेशा 0 होगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 0, सच एन इवेंट कार्ड। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। तो सेकंड में हमारे पास आंसर है बच्चे 0 और आगे है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं द प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, वो कह रहे हैं किसी भी इवेंट की निश्चित संभावना कि हाँ ये काम होगा ही होगा, वो क्या होगी, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाएगा। तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, बिल्कुल ईस्ट से ही हमेशा सूरज निकलता है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते वेस्ट से निकल सकता है या नॉर्थ से निकल सकता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये 100% श्योर है कि जो सन है वो ईस्ट से निकल रहा है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होगी बच्चे, 1। और ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रॉबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डैश। वो कह रहे हैं जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका अगर हम सभी का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा। बच्चे देखिए मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन में बच्चे ये बात हुई है, आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं, समझ आ जाएं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 ही होता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि हमने कॉइन को टॉस किया है तो उसमें 2 ही चीज़ें आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1/2 होगा। और जो हमारा अगर टेल आता है तो भी फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1/2 होता है। तो दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो 1 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ, जैसे डाइस आप ले लीजिए, डाइस में अगर मैं बात करूँ कि हम डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स और प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा बच्चे। दोनों को देखो, इवन नंबर हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर, मैं इसको यहाँ थोड़ा रफ पोर्शन में आपको क्लियर करती हूँ बातें। जैसे प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रॉबिलिटी क्या होगी डाइस के लिए, ये बात चल रही है डाइस के लिए। तो डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होती हैं। तो इवन नंबर की प्रॉबिलिटी क्या है, इवन नंबर हमारे पास 2 4 और 6। तो 3/6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बच्चे 1/2। इसी तरीके से प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, तो ऑड नंबर क्या है हमारे पास 1 3 और 5। तो 3/6 ये भी कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब देखिए इवन नंबर ऑड नंबर दोनों की अगर हम सम करते हैं तो सम ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस में प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर,
तो देखिए बच्चे दोनों का सम करते हैं तो 1/2 प्लस में 1/2, और वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका जब हम सम करते हैं सबका, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट 5th पार्ट देखिए बच्चे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डैश एंड लेस दैन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, वो या तो ग्रेटर दैन होती है या वो इक्वल होती है किससे बच्चे, हमेशा 0 से। किससे, 0 से। मैंने आपको बताया था बच्चे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है, और या तो वो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। यानी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि किससे बड़ी और इक्वल हो सकती है, तो 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है। और इसका दूसरा पार्ट क्या है कि लेस देन और इक्वल टू किससे हो सकती है, वो हमारी 1 से, या तो छोटी होगी या इसके 1 के बराबर होगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये आ रहे हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। आपको बताना है इसमें से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। लाइकली आउटकम्स बच्चे वो होते हैं कि जब किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमेशा हाफ हाफ रहे, मतलब 50% 50%। ठीक है बच्चे, जैसे कि जैसे कॉइन है, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, तीसरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही होती हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए बच्चे, अगर आप सिंपल तौर पे देखोगे तो ऐसा लगेगा हाँ 2 ही काम होते हैं, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है आपके पास? थोड़ा सा देखो, ध्यान से सोचो। हो सकता है कि वो कार काफ़ी पुरानी हो, या हो सकता है कार में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही है। हमें उस चीज़ की तो नॉलेज नहीं है ना कि वो कार है कैसी, वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है या नहीं है, पुरानी है काफ़ी, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सिर्फ इसमें इतना बोला गया है कि ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार को, या तो स्टार्ट कर रहा है, तो वो कार या तो स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चे कि ये इक्वली आउटकम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज़ नो इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हमें उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो कार में, इसीलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही हो। ठीक है ना, तो आपको सारी बातें सोच के तब करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप ये देखोगे कि हाँ कार ऐसा ही होगा कि या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में आप पूरा सोचना बातों को। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। या तो वो शूट करेगा या वो मिस करेगा। एक जो प्लेयर है वो अटेम्प्ट कर रहा है बास्केटबॉल को प्ले कर रहा है, तो उसको शूट करना है बास्केटबॉल को। तो जब वो बास्केटबॉल को शूट करता है तो या तो वो शूट होता है और या वो मिस हो सकता है, यही 2 चांस हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, क्या वो प्लेयर ऐसा है कि उसे अच्छे से बास्केटबॉल आती है? अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसे बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता, तो वो कैसे उसमें शूट कर पाएगा, है ना। और अगर कोई प्लेयर ऐसा है कि बहुत अच्छा है, वो बास्केटबॉल में वो बहुत अच्छे से खेलता है, वो कभी मिस नहीं होती उसके शॉट्स, तो हम क्या करेंगे फिर, वो उसका मतलब वो तो शॉट्स करेगा ही करेगा। तो ये सिचुएशन ये प्लेयर पे डिपेंड होती है बच्चे। यहाँ पर प्लेयर कैसा खेल रहा है, तो उस चीज़ की तो हमें नॉलेज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्लेयर बोला गया है कि प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, तो हो सकता है वो शूट हो और हो सकता है ना हो। अगर प्लेयर अच्छा है तो शूट हो जाएगा, और अगर प्लेयर अच्छा नहीं है तो उसका शूट मिस हो जाएगा, शूट नहीं हो पाएगा उसका। तो इसलिए ये भी आपके पास इक्वली
लाइकली आउटकम्स नहीं हैं बच्चे, हैज़ नो इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चे। थर्ड पार्ट क्या है, आगे वो बता रहे हैं, ए ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल हो रहा है तो उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है बच्चे, और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में देखिए आंसर आपको मतलब क्या होगा, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, या तीसरा भी कुछ हो सकता है। आप बताइए, तीसरा तो कोई चांस नहीं है। ये वो प्रॉबिलिटी है कि इसमें सिर्फ 2 ही चांस हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। मीन्स या तो वो राइट होगा या वो रॉन्ग होगा, 2 ही चांसेस हैं, तीसरी चांसेस कोई है ही नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके पास सिर्फ 2 ही चांसेस होंगे और तीसरी कोई प्रॉबिलिटी नहीं होती है, तो उस वक्त क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स बच्चे, उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट है बच्चे, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। देखिए एक बेबी बॉर्न हुआ है तो वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, यही 2 चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें भी कोई तीसरा चांसेस नहीं है। तो जब कोई तीसरा चांसेस ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, मैंने अभी बताया बच्चे आपको, जब भी आपके पास सिर्फ 2 चांसेस होंगे तो इट मीन्स वो लाइकली आउटकम है। तो यहाँ पर भी इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। देखिए बच्चे वो कह रहे हैं कि जब हम फुटबॉल गेम वगैरह शुरू करते हैं तो जब हम टॉस करते हैं स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा टीवी पर कई बार जो गेम वगैरह होते हैं तो उससे पहले वो टॉस किया जाता है। तो वो टॉस करना एक फेयर वे क्यों होता है, डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले प्ले करेगी, पहले बिगनिंग करेंगी गेम का। तो कैसे पता लगता है, वो इसीलिए होता है बच्चे क्योंकि टॉस करने की फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास एक ही होगा, या तो हेड आएगा जैसे या टेल आएगा। ठीक है, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 50-50% होती हैं। 50% हम कह सकते हैं हो सकता है हेड आ जाए, 50% चांस है हो सकता है टेल आ जाए। तो जब उन दोनों की वो 50-50% चांस होते हैं तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है बच्चे। और जो ऐसे चीज़ों के में इक्वली लाइकली आउटकम जो होता है इसीलिए वो फेयर होता है। फेयर कि किसी की हम निष्पक्ष ये काम हो रहा है, किसी की साइड लेके ये काम नहीं हो रहा है, जो भी आएगा वही उस गेम को विन करेगा और प्ले करेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। When tossing the coin, each outcome head और tail, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा बच्चे। तो जब हमारा हेड और टेल होगा तो वो क्या होगा, इज एज लाइकली अकर एज द अदर, वो दूसरे का बिल्कुल लाइकली होगा, अकर एज द अदर, क्योंकि इतने ही चांस उसके आने के हैं और इतने ही चांस दूसरे के आने की पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर द आउटकम्स head and tail are equally likely, therefore tossing of coin is completely अनप्रेडिक्टेबल। और हम लिख सकते हैं कि टॉसिंग जो है वो हमारा फेयर गेम है, यही रीज़न है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कैन नॉट भी बोला गया है बच्चे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, ठीक है बच्चे, और कहाँ से 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है, यही दो चांसेस 0 और 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या है 2/3, तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए आपके पास दिया है 2/3, इसको डिवाइड करते हैं 0.3618, 3618 यही आएगा। तो देखो 0 से तो बड़ी हो गई ना। अब देखिए इसमें बी क्या दिया है, माइनस में 1.5, तो ये तो नेगेटिव चली गई, यानी माइनस में चली गई है, तो माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है बच्चे माइनस में 1.5 बी, ये हमारा आंसर है। इसके और भी पार्ट्स देख लीजिए बच्चे, 15% है, तो किसी भी चीज़ का जब हम परसेंट में निकालेंगे तो फिर वो हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, इसीलिए वे भी पॉसिबिलिटी है। और फिर है 0.7, डी देखिए इसका 0.7, वो 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, लेकिन 0 से तो बड़ा है बच्चे। तो लेकिन सिर्फ क्या होता है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, इसका आंसर है बी, यानी माइनस में 1.5, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।